वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का कोर्स हमने शुरू किया हुआ था और ये एमएससी मैथ और बीएस मैथ में स्टडी करवाया जाता है। इसको हम मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। डॉक्टर नवाज़िश अली शाह की बुक हमने शुरू की हुई थी और इसका चैप्टर नंबर 7 आज हमने स्टडी करना है। तो चैप्टर नंबर 7 का नाम है कार्टेशियन टेंसर। तो देखें, कार्टेशियन का मतलब आपको पता ही है कि एक्स वाई जी प्लेन जो होता है ना, इसको हम कहते हैं कि ये कार्टेशियन है। तो टेंसर जो है ना, ये क्या होता है? टेंसर एनालिसिस, ये सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि वेक्टर एनालिसिस की जनरलाइजेशन को हम टेंसर कहते हैं। ठीक है, यही इधर लिखा हुआ है, आप खुद ही इसको रीड कर लें। इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी जो है ना, वो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इसके बाद जो है ना वो हम इसकी कुछ एग्जांपल करेंगे। तो समेशन कन्वेंशन क्या होता है? अब देखें, समेशन कन्वेंशन, समेशन ये आपने समेशन आपको पता है कि सिग्मे को कहते हैं। समेशन कन्वेंशन, कंसीडर एन एक्सप्रेशन, एक ये वाला एक्सप्रेशन हम कंसीडर करते हैं ए आई एक्स आई A2 X2 A3 X3। तो इसको हम अगर बंद करके लिखना चाहते हैं, समेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इस तरह लिख सकते हैं। अब देखें, इसमें देखें A1 है, फिर A2 है, A3 है। ठीक है, ए क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हमने AJ लिख दिया, इसके बाद X1 X2 X3 की जगह पर XJ लिख दिया। अब देखें, J की जो वैल्यू है ना, वो क्या है? J की वैल्यू है 1 2 और 3। इसी तरह इसकी जगह पर हम I भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसकी वैल्यू 1 2 3 होती है। हम K भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, इसकी भी वैल्यू 1 2 3 होती है। तो जब तक हम कार्टेशियन टेंसर में आए तो आई जे के की वैल्यू 1 2 3 होगी। इसके बाद जो जर्नल टेंसर होता है ना, उसमें इसकी वैल्यू जर्नल होती है। इस जो नवाज़िश अली शाह की बुक है, चैप्टर नंबर 8 है उसका, उसमें इनकी वैल्यू जो है ना, वो क्योंकि वो जनरल टेंसर है तो उसमें इनकी वैल्यू जर्नल होगी। इधर जब तक हम कार्टेशियन टेंसर में हैं तो इनकी वैल्यू 1 2 3 होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसने इधर मेंशन देखें कर दिया कि J1 से लेके 3 तक है। ठीक हो गया। हम ये जो समेशन है इसको हम ओमिट भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं सिंपली। मतलब हम इसको AJXJ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये लेट अस ओमिट द समेशन साइन एंड राइट इट सिंपली एज, हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। तो ये सिंपल समेशन कन्वेंशन है। इसके बाद हम देखते हैं डमी एंड फ्री इंडेक्स देखते हैं। एक नोट आपने याद करना है, व्हेन एवर सफिक्स। अच्छा, सफिक्स किसको कहते हैं? आई जे और के, ये जो होते हैं ना, इनको हम कहते हैं ये सफिक्स है। सफिक्स अपीयर ट्वाइस इन द सेम एक्सप्रेशन दैट एक्सप्रेशन टू बी सम्ड ओवर ऑल वैल्यू ऑफ दिस फिक्स नॉर्मली 1 2 3। तो ये इसने जो है ना वो वैल्यू बताई हुई है, और ये साथ में ये कह रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी इस तरह का AI XJ और XI है। तो देखें, इसमें जो 2 दफ़ा आए ना, उसको हम कहते हैं जो इंडेक्स 2 दफ़ा आए उसको हम कहते हैं कि ये समेशन है, और जो 1 दफ़ा आए उसको हम कहते हैं कि ये फ्री इंडेक्सेस है। तो ये आपने याद रखना है कि जो भी इंडिसेस 2 दफ़ा आए उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये समेशन है, समेशन इंडेक्स है। और जो 1 दफ़ा आए उसको हम कहते हैं कि ये फ्री इंडेक्स है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इधर जो है ना, ये समेशन इंडेक्स या डमी इंडेक्स, ये एक ही चीज़ होती है। इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है, एन इंडेक्स विच इज़ रिपीटेड इन ए गिवन एक्सप्रेशन सो डैट समेशन कन्वेंशन अप्लाइज इज़ कॉल्ड डमी इंडेक्स। तो ये कह रहा है कि एक आपके पास अगर समेशन कन्वेंशन हो तो उसमें जो इंडेक्स रिपीट हो, 2 दफ़ा आए, ट्वाइस आए, ये सिर्फ 2 दफ़ा ही होना चाहिए। ठीक है, 3 दफ़ा हो तो फिर नहीं है। तो 2 दफ़ा आए, जो ट्वाइस दफ़ा आए, उसको हम कहते हैं कि वो समेशन कन्वेंशन है, या फिर उसको हम डमी भी कहते हैं। समेशन और डमी एक ही चीज़ है। और जो 1 दफ़ा आए, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें J 1 दफ़ा लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कि J क्या है? एक फ्री इंडेक्स है। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। चलें जी, इसकी एग्जांपल करते हैं। नंबर 1 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग समेशन कन्वेंशन। हमने समेशन कन्वेंशन का यूज़ करके इनको जनरल फॉर्म में लिखना है। तो एग्जांपल 1 का पार्ट 1 है, इसमें देखें ये पार्ट 1 हमने इधर लिख लिया।
तो इसमें देखें A11 है, X1 है। अब सबको छोड़ें, पहले A को देखें, A11 है, फिर A12 है, फिर A13 है। तो इधर हमने लिखा A, ठीक हो गया। अब इसका पहला एलिमेंट देखें क्या है, 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा। तो इस 1 को हम इसी तरह लिख देंगे, ठीक है, A1 इसी तरह। अब देखें इसका दूसरा एलिमेंट देखें, 1 है, ये फिर क्या है, इसके बाद 2 आ गया, इसके बाद क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये चेंज हो रहा है, तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, इधर ये I लिख दिया, ठीक है। आप A1 और J भी लिख सकते हैं, K भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि इन तीनों की I, J, K की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 इसमें कार्टेशियन टेंसर में। तो इसके बाद अब देखें x को देखें, तो x को भी इसी तरह मेंशन किया। अब देखें इधर x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसकी जगह पर हम I लिख देते हैं। आप बेशक इस तरह भी इसको लिख सकते हैं J, कोई मसला नहीं है इसमें। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट को भी हमने समेशन कन्वेंशन, ये समेशन कन्वेंशन है, इसकी फॉर्म में हमने लिखना है। तो अब देखें इसमें A11 है, B1, A को देखें, पहले A हमने लिख लिया। अब पहला एलिमेंट देखें, 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा, तो 1 इसी तरह आ जाएगा। दूसरा एलिमेंट देखें A का, 1 है, ये क्या 2 है, ये 3 है, और ये भी 3 है, तो ये चेंज हो रहा है। तो इसकी जगह पर हमने I लिख दिया। आप बेशक इसकी जगह पर J भी लिख सकते हैं, K भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके बाद B को देखें, B को हमने इसी तरह लिख दिया। पहले एलिमेंट देखें 1 है, B का ये B का एलिमेंट पहला देखें 1 है, इधर भी B का एलिमेंट पहला 1 है। तो हमने 1 चेंज नहीं हो रहा, तो इसी तरह लिख देंगे। जो चेंज नहीं हो रहा उसको उसी तरह लिख देते हैं। सेकंड एलिमेंट B का देखें 1 है, सेकंड एलिमेंट इधर 2 है, इधर 3 है, तो इसकी जगह पर हमने I लिख दिया। अब J भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद इसका पार्ट 3 देखें। अच्छा, ये जो पार्ट 3 है इसका स्केयर है, तो हम इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं। देखिए x1 का स्केयर है तो x1 लिख सकते हैं, x2 का स्केयर है तो x2 लिख सकते हैं, x3 का स्केयर है तो x3 हम लिख सकते हैं। अब देखें x1 इधर ये पहला x देखें 1 है, इधर क्या है, इसकी वैल्यू 2 है, फिर इधर 3, मतलब ये चेंज हो रहा है, तो xi लिख दिया। सेकंड भी चेंज हो रहा है, तो इसकी जगह पर xi, आप xj भी लिख सकते हैं, xk भी लिख सकते हैं। अब देखिए इधर पार्शियल 5 पार्शियल x1 है, dx1 है, तो इसमें देखिए चेंज क्या हो रहा है, 5 तो चेंज नहीं हो रहा, तो हमने इसी तरह पार्शियल 5 और पार्शियल लिखा। लेकिन इधर ये x1 है, इधर x2 है, x3 है, तो इसकी जगह पर हमने सिंपली xi लिख दिया। और इधर साथ में हम बता देते हैं कि i क्या 1 2 3 है, और ये चेंज हो रहा था, तो इसकी जगह पर क्या हमने लिख दिया, I लिख दिया। अब देखें इधर dx1 है, dx2 है, dx3 है, मतलब x क्या है, इधर भी चेंज हो रहा है, तो इसकी जगह पर हमने I लिख दिया। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है इसकी। सेकंड एग्जांपल में कहता है राइट आउट एक्सप्लिसिटी द फॉलोइंग समेशन एंड कंपेयर द रिजल्ट। हमने इसको जो है ना वो एक्सप्लिसिटी की फॉर्म में लिखना, मतलब ओपन करके लिखना है। तो देखें ये जो पार्ट 1 है इसको इधर लिख लिया। अब देखें I है, x I है, प्लस y I है, तो I की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, I की वैल्यू होती है 1 2 और 3 होती है। तो इसको सबसे पहले हमने इस पूरे फंक्शन में I की जगह पर 1 पुट करना है, ठीक है। तो I की जगह पर 1 पुट किया तो a1 x1 y1 आ गया। फिर इसी पूरे फंक्शन में हम प्लस करके लिखेंगे। समेशन है ना, आपको पता है कि ये समेशन है, समेशन को मिट किया हुआ है, ख़त्म किया हुआ है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फिर समेशन में क्या होता है, प्लस आता है बीच में, तो प्लस लिखेंगे। इसके बाद फिर I की जगह पर 2 पुट करेंगे तो ये आ गया। इसके बाद I की जगह पर 3 पुट करेंगे तो ये आ गया। और सिंपली फिर इनको मल्टीप्लाई कर लिया। ये a1 को x1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, a1 को y1 के साथ मल्टीप्लाई किया ये आ गया। इसी तरह इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ जाती है ये, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट देखें। इसमें जो j और k है इसकी वैल्यू क्या है, 1 2 3 है। तो सिंपली हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पूरे फंक्शन में हम 1 पुट करते हैं। इसने थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है, तो हम इधर चलें मैं इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें पूरे फंक्शन में इधर j और k की जगह पर ना आप 1 पुट करें तो क्या आ जाएगा, a1 x1 प्लस a1 k1 y1
y1 आ जाएगा। फिर बीच में आएगा प्लस, फिर 2 पुट करें, a2x2 प्लस a2y2 आ जाएगा। इसके बाद प्लस a3x3 प्लस a3y3 आ जाएगा। ये हमने k और j की जगह पर ना उसकी वैल्यू पुट की है। तो अब देखें, इनको तरतीब के साथ लिख लें, तरतीब के साथ लिख लें। ये a1 वाली टर्म में आप इस इधर इसने तरतीब के साथ लिखी हुई है। देखें a1 x1 इसने पहले लिखा हुआ है, फिर इसके बाद इसने क्या किया, a2 वाली लिखी हुई है, ये वाली टर्म इसने लिखी हुई है। फिर इसके बाद इसने a3 वाली टर्म लिखी हुई है, और बाकी इसी तरह इसने जो है ना वो देखें a1 y1 ये तरतीब के साथ इसने लिखी हुई है। तो आप इसको तरतीब अरेंज कर लें।